जी 9th क्लास। आज हमने हिस्ट्री ऑफ फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी पढ़ना है कि सेल थ्योरी जो है वो किस किस तरह से किन किन मराहल से गुजर के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हाइपोथेसिस मुख्तलिफ जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह थे या ऑब्जर्वेशंस थी हाइपोथेसिस वगैरह थे उनमें से गुजर के उसकी जो फाइनल फॉर्म हम तक आई है वो किस तरह से आई है। इसकी डिटेल है पूरी बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी डेफिनेटली आ सकता है। बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के हवाले से ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक समरी बना लीजिएगा और समरी के तौर पे एक थ्योरी, जैसे मिसाल के तौर पे हिस्ट्री होती है या कोई कहानी है, इस सूरत में आप इसको याद रख लें बाकायदा, उसकी डेट्स वगैरह जो हैं या किस साइंटिस्ट ने किस सन में कौन सी थ्योरी पेश की, कौन सा हाइपोथेसिस दिया, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी सेल थ्योरी में। तो वो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। सेल डिस्कवर कब हुआ? 1665 में एक साइंटिस्ट आते हैं जी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1665 में फर्स्ट टाइम सेल डिस्कवर किया था। इन्होंने एक कॉर्क का थिन स्लाइस लिया, पीस लिया और उसे अपनी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया और उनको नज़र क्या आता है? उनको नज़र आता है हनी कॉम्ब लाइक चैम्बर्स नज़र आते हैं, यानी कि शहद की मक्खियों का छत्ता नहीं होता जैसे, यानी वो अंदर से जिस तरह खाली होता है, इनको वही एम्प्टी कंपार्टमेंट्स नज़र आए और उनको नाम इन्होंने दिया सेलुला। लेकिन एक बात याद रखनी है कि इसने कहा था कि वो जो कंपार्टमेंट्स हैं, यानी कि सेल्स की जो बात कर रहे हैं, सेल एक एम्प्टी स्पेस है, इसके अंदर कुछ नहीं है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक। लेकिन सेल्स जो हैं वो हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स इसको नज़र आते हैं। और इसने अपना काम जो है, अपनी एक बुक थी इसकी माइक्रोग्राफिया, उसमें इसने पब्लिश भी किया था। तो हनी कॉम्ब लाइक एम्प्टी कंपार्टमेंट्स इसको नज़र आए, नाम इसने सेलुले या सेलुला बोला, सेलुला एक और सेलुले ज़्यादा। और दूसरी नंबर पे जो सेकंड हमारी जो ये टर्म आती है, जो सेल्स हम तक पहुंचा है, वो असल में इसी से अखज़ होके आया, यानी कि हम तक रिड्यूस होके वो सेल्स की सूरत में आई ये टर्म। फिर हमारे पास नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आते हैं जी 1674 में, जिनका नाम है एंटोनी वॉन लियोन हुक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइवा या पॉन्ड वाटर या रेन स्प्लैशेस वगैरह जो होते हैं, यानी बारिश के कतरे वगैरह, वो माइक्रोस्कोप के नीचे देख के उनको ऑब्जर्व किया तो उनको छोटे छोटे टिनी जो क्रिएचर्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो नज़र आए और उन्होंने उनको नाम दिया एनी मॉलिक्यूल्स, टीनी मॉलिक्यूल, यानी कि जो है उनको नाम दिया, यानी जो पार्टिकल्स उनको नज़र आते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स नज़र आते हैं, उनका नाम इन्होंने रखा एनी मॉलिक्यूल्स। और 1674 में एंटोनी वॉन लियोन हुक ने यानी कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया था। फिर हमारे पास आते हैं जी जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क 1809 में। ये इतना अरसा, यानी 1674 से लेके 1809 तक काफ़ी अरसा बनता है, तो कम से कम एक सदी गुजर गई। और फिर जाके जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने एक नज़रिया दिया। उसने कहा नो बॉडी हैव लाइफ इफ़ इट्स पार्ट्स आर नॉट सेल्स और टिश्यूज़ और मेड अप ऑफ सेल्स और टिश्यूज़। कोई भी चीज़ जिंदा नहीं हो सकती, लिविंग नहीं हो सकती, अगर वो उसके पार्ट्स जो हैं वो सेल्स या टिश्यूज़ के नहीं बने हुए, या जो उसके पार्ट्स हैं वो सेल्स और टिश्यूज़ नहीं हैं। यानी सिंपल अल्फाज में कि सेल्स और टिश्यू हैं। टिश्यू क्या होते हैं बेसिकली, यानी कि सेल से ही मिलके बनते हैं। तो सेल्स अगर नहीं है किसी भी चीज़ के अंदर तो वो लिविंग नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेल इज़ दिस बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अकाई है सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जब तक वो नहीं है, सेल नहीं है, तो कोई भी चीज़ लिविंग नहीं। ये 1809 में नज़रिया आता है। देन हमारे पास आते हैं रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। इन्होंने रॉबर्ट हुक की थ्योरी को कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट किया। वो कहते हैं सेल इज़ नॉट एन एम्प्टी स्पेस, सेल एम्प्टी स्पेस नहीं है। उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस के उसमें दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो 1831 में इन्होंने ये वाला नज़रिया जो है कि सेल एक एम्प्टी स्पेस है, उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर हमारे पास दो साइंटिस्ट आते हैं, मैथ्यूस शिलीडन और थेडर श्वान। इन्होंने मिलके काम किया 1838 और 1839 में, इनकी डिस्कवरीज हैं। जो मैथ्यूस शिलीडन है, इन्होंने प्लांट टिश्यूज़ को स्टडी किया कि वो सेल्स इंडिविजुअल सेल्स से मिलके बने होते हैं। और थेडर श्वान ने ये डिस्कवर किया कि एनिमल्स, उन्होंने यानी प्लांट के टिश्यू के बारे में पढ़ा और इन्होंने एनिमल्स के टिश्यूज़ में 1839 में। और दोनों की जो कंट्रीब्यूशन है वो इनिशियल फॉर्म, यानी शुरू वाली जो शक्ल है सेल थ्योरी की, उसकी फार्मूलेशन में इनका बहुत अहम किरदार है। यहाँ तक तो हमारे पास ये आ जाता है। फिर आते हैं जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चू। 1855 में इन्होंने अपनी ज़ुबान में एक
टर्म दी थी, एक नज़रिया दिया था, वो कहते हैं ओमनीज सेलुला ई सेलुला। वो बोलते हैं जी कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तमाम जो नए सेल्स बनते हैं वो पहले से मौजूद सेल्स से ही बनते हैं, उनकी ही डिवीजन से बनते हैं। तब दो नज़रिए थे, एक था बायोजेनेसिस और एक था ए बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का नज़रिया ये है कि जो भी लिविंग सेल बनता है, नई लिविंग थिंग बनती है, वो पहले से मौजूद सेल्स से ही अराइज होती है। ए बायोजेनेसिस का मतलब है कि नॉन लिविंग थिंग से ही लिविंग थिंग जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी सेल है यहाँ पे कुछ भी नहीं, सेल खुद बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता, या कोई ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ए बायोजेनेसिस को इन्होंने रिजेक्ट किया। अब आते हैं हमारे पास लुइस पास्चर 1862 में, इन्होंने ये बायोलॉजी का बाबा माना जाता है जो लुइस पास्चर है। इसने बहुत सारे अहम काम किए हैं हमारी बायो की फील्ड में, और बहुत ज़्यादा जो है अहम काम वो तस्वर किए जाते हैं। लुइस पास्चर ने पहले तो इस विर्चू के हाइपोथेसिस को प्रूव किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। इन्होंने ये तजर्बात करते होते थे लोगों को इकट्ठा करके, बहुत ज़्यादा, यानी कि लोगों को इकट्ठा करके फिर वहाँ उनके सामने तजर्बात करते थे। इन्होंने बहुत सारी वैक्सीन्स प्रिपेयर की, एंथ्राक्स की, रेबीज़ की, फाउल कॉलरा वगैरह की। और जो पास्चराइजेशन एक अमल है, पास्चराइजेशन आपने पढ़ा हुआ है, जैसे कि दूध मिसाल के तौर पे है, या कोई भी फूड है, उसको अगर ख़ास तौर पे दूध है, उसको अगर आप बॉयल कर लेते हैं तो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं अक्सर, तो वो आप काफ़ी देर तक उसको फिर चला सकते हैं, वो जल्दी ख़राब नहीं होता। तो पास्चराइजेशन का अमल या फर्मेंटेशन का अमल जो है, फर्मेंटेशन जो बेसिकली अल्कोहल से स्टार्ट की गई, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लुइस पास्चर के यानी कि क्रेडिट इनको ही जाता है। ये तमाम एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए हुए, तो इन्होंने जी प्रूव किया विर्चू का हाइपोथेसिस। तो हमारे पास ये पूरी एक सेल थ्योरी की बुनियाद आ गई आपके सामने, किस तरह से, किस दौर में, किस साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन किए, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना। फिर हमारे पास आता है स्लाइड फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी, जो इसकी मेन फीचर्स हैं, या आपको कह सकते हैं स्टेट की सेल थ्योरी। इसका बयान करें तो 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यानी सेल जो है वो, या जो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की बुनियादी इकाई जो है, फंक्शनल भी स्ट्रक्चरल भी, वो सेल है। जैसे कि यहाँ पे हमने बोला है ये वाला जीन बैप्टिस्ट लीलेमार का नज़रिया। न्यू सेल्स आर फाउंड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नए सेल बनते हैं वो पहले से मौजूद सेल्स की ही डिवीजन से बनते हैं। दैट इज विर्चूज हाइपोथेसिस। तो ये हमारे पास 9 फीचर्स हैं बेसिकली हमारी सेल थ्योरी की। यहाँ तक हमने बेटा आज कंप्लीट कर लिया। अल्लाह हाफ़िज़।